Hello friends, how are you? My name is Ritesh. Today I am discussing about the topic of present participle. Present participle topic is very important for you. If you read the sentences very carefully after repeat me, so no delay the time I start the video. आज का पहला सेंटेंस है एंगेजिंग इन ए लवली कन्वर्सेशन दे डिस्कस वेरियस टॉपिक्स लेट इनटू द नाइट एंगेजिंग इन ए लवली कन्वर्सेशन दे डिस्कस वेरियस टॉपिक्स लेट इनटू द नाइट। इसका हिंदी में मतलब होता है एक जीवंत वार्ता में शाम को उन्होंने रात भर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। एंगेजिंग इन ए लवली कन्वर्सेशन। दोस्तों ये जो सेंटेंस है एंगेजिंग इन ए लवली कन्वर्सेशन, इसमें जो ऑन गोइंग एक्शन दिखाया जा रहा है कॉन्वर्सेशन में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है रनिंग थ्रू द रेन सी रीच द शेल्टर जस्ट इन टाइम। रनिंग थ्रू द रेन सी रीच द शेल्टर जस्ट इन टाइम। इस सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में बारिश में दौड़ते हुए वह ठीक समय पर आश्रय स्थल पर पहुंच गई। इस सेंटेंस में रनिंग थ्रू द रेन प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पर ऑन गोइंग एक्शन दिखाया गया है, नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हैविंग रीड द एंटायर बुक ही वॉज एगर टू डिस्कस इट विथ अदर्स। हैविंग रीड द एंटायर बुक ही वॉज एगर टू डिस्कस इट विथ अदर्स। इस सेंटेंस का मतलब होता है पूरी किताब पढ़ने के बाद उसे दूसरों के साथ चर्चा करने की उत्सुकता थी। पूरी किताब पढ़ने के बाद उसे दूसरों के साथ चर्चा करने की उत्सुकता थी। इस सेंटेंस में हैविंग रीड द एंटायर बुक ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पर ऑन गोइंग एक्शंस दिखाया जा रहा है बुक को पढ़ते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉचिंग द सनसेट दे फेल्ट ए सीन ऑफ पीस वॉश ओवर देम। वॉचिंग द सनसेट दे फेल्ट ए सीन ऑफ पीस वॉश ओवर देम। इस सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में सूर्यास्त को देखते हुए उन्हें एक शांति की भावना हुई। इस सेंटेंस में वॉचिंग द सनसेट प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि सनसेट के बारे में ऑन गोइंग एक्शन दिखाया जा रहा है, इसलिए ये सनसेट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है हैविंग ट्रेवल टू मेनी कंट्रीज शी हैज़ गेन्ड ए बोर्ड perspective on different cultures. Having traveled to many countries, she has gained a broad perspective on the different cultures. इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद होता है अनेक देशों की यात्रा करने के बाद उसने विभिन्न संस्कृतियों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त किया है। इस सेंटेंस में हैविंग ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पर मैनी कंट्रीज़ के बारे में ऑन गोइंग एक्शंस दिखाया जा रहा है, इसलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कंट्री के बारे में कि उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा करने के बाद, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है हाइकिंग ऑफ द माउंटेन दे वर रिवार्डेड विथ ए ब्रेथ टेकिंग व्यू फ्रॉम द टॉप। हाइकिंग ऑफ द माउंटेन दे वर रिवार्डेड विथ ए ब्रेथ टेकिंग व्यू फ्रॉम द टॉप। इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद होता है पहाड़ी पर टहलते हुए उन्हें ऊंचाइयों से एक दिलकश नज़ारा देखने का आनंद मिला। पहाड़ी पर टहलते हुए उन्हें ऊंचाई से एक दिलकश नज़ारा देखने का आनंद मिला। इस सेंटेंस में हाइकिंग ऑफ द माउंटेन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स पर चलते हुए ऑन गोइंग एक्शंस को दिखाया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है विथ ए स्माइल शी वेप्ट गुड बाय लिविंग देम विथ फॉन्ड मेमोरीज। इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद होता है मुस्कान के साथ उसने अलविदा कहकर हाथ हिलाया, उन्हें प्यारी यादों के साथ छोड़ दिया। बताना चाहूँगा ये सेंटेंस में लिविंग देम विथ फॉन्ड मेमोरीज, उसने प्यारी यादों को छोड़ दिया, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पर ऑन गोइंग एक्शंस दिखाया जा रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है सेंटेंस में, ये जो है एडवांस लेवल का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए इसे पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है टेकिंग चार्ज ऑफ प्रोजेक्ट ही डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल। टेकिंग चार्ज ऑफ प्रोजेक्ट ही डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल। इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद होता है परियोजना का प्रबंध करते हुए उसने मजबूत नेतृत्व कौशल दिखाए। इस सेंटेंस में बताना चाहूँगा टेकिंग चार्ज ऑफ प्रोजेक्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या ऑन गोइंग एक्शंस को दिखाया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
सेंटेंस है इन द बसलिंग सिटी ही फाउंड solace by sitting in the park and watching people pass by. In the bustling city he found solace by sitting in the park and watching people pass by. इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद होता है भीड़ भाड़ वाले शहर में उसने पार्क में बैठकर लोगों को गुजरते हुए देखकर शांति पाई। इन द बसलिंग सिटी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि सिटी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑन गोइंग एक्शंस को दिखाया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन शी डिसाइडेड टू परस्यू ए डिग्री इन टीचिंग। इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद होता है शिक्षा की महत्वपूर्णता को समझते हुए उसने शिक्षा में डिग्री करने का निर्णय लिया। दोबारा से एक बार सुने, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन शी डिसाइडेड टू परस्यू ए डिग्री इन टीचिंग। इस सेंटेंस में रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि एजुकेशन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ऑन गोइंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन देने की वजह से ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल को दर्शाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेंटेंस है हैविंग फिनिश्ड मैराथन ही collapsed फ्रॉम एक्सहेलेशन। हैविंग फिनिश्ड मैराथन ही collapsed फ्रॉम एक्सहेलेशन। इस सेंटेंस में हिंदी का अनुवाद होता है मैराथन समाप्त करने के बाद वह थकान से गिर पड़ा। बताना चाहूँगा हैविंग फिनिश्ड मैराथन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि मैराथन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ऑन गोइंग एक्शंस को दिखाया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है नोटिसिंग द एरर शी क्विकली करेक्टेड इट बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट। दोबारा सुनिए, नोटिसिंग द एरर शी क्विकली करेक्टेड इट बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है गलती को देखकर उसने रिपोर्ट सबमिट करने से पहले उसे ठीक कर दिया। इस सेंटेंस में नोटिसिंग द एरर प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि एरर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है राइडिंग द वेव्स दे फेल्ट एन एक्सीलरेटिंग सेंस ऑफ फ्रीडम। एक्सीलरेटिंग सेंस ऑफ फ्रीडम, लहरों पर सवार होते हुए उन्हें एक उत्साहकर्षी आत्म स्वतंत्रता की भावना हुई। इस सेंटेंस में राइडिंग द वेव्स प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखाता है क्योंकि यहाँ पर वेव्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बताना चाहूँगा एक्सीलरेटिंग का मतलब होता है उत्साहजनक या रोमांचक। सेंटेंस है विथ डिटर्मिनेशन शी परस्यूड हर ड्रीम ऑफ ए बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इस सेंटेंस को दोबारा से सुनिए, विथ डिटर्मिनेशन शी परस्यूड हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इसका हिंदी में मतलब होता है निर्धारण के साथ उसने एक सफल उद्यमिता बनने के सपने की पुरस्कृति की। बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यानी कि एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है क्योंकि वो बनने का, एक सक्सेसफुल बनने का ऑन गोइंग एक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसे प्रीपोजिशनल प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की वजह से यहाँ पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये जो है एडवांस लेवल का प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसमें विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉकिंग अलोन द बीच दे कलेक्टेड सी शेल्स एज ए सुवेनियर्स। बताना चाहूँगा यहाँ पर सुवेनियर्स का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। वॉकिंग अलोन द बीच दे कलेक्टेड सी शेल्स एज ए सुवेनियर्स, यहाँ पर इसका मतलब होता है हिंदी में समुंदर के किनारे चलते हुए उन्होंने शंखों को यादों के रूप में इकट्ठा किया। इस सेंटेंस में वॉकिंग अलोन द बीच ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि बीच के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है वाइल एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट दे केम अक्रॉस ए हिडन वाटरफॉल। वाइल एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट दे केम अक्रॉस ए हिडन वाटरफॉल। इस सेंटेंस का मतलब हिंदी में होता है जंगल की खोज करते हुए उन्होंने एक छिपी हुई जल प्रपात का सामना किया। वाइल एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वाइल एक प्रीपोजिशन है और एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के बारे में खोज करते हुए यानी कि फॉरेस्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे प्रीपोजिशनल प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सीइंग द अपॉर्चुनिटी ही सीज्ड इट विद बोथ हैंड्स। सीइंग द अपॉर्चुनिटी ही सीज्ड इट विद बोथ हैंड्स।
इसका हिंदी में मतलब होता है अवसर को देखते हुए उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस सेंटेंस में सीइंग द अपॉर्चुनिटी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेंटेंस है वर्किंग टायरलेसली दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। वर्किंग टायरलेसली दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। इस सेंटेंस में वर्किंग टायरलेसली प्रेजेंट पार्टिसिपल को दर्शाता है क्योंकि टायरलेसली के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है और इसका मतलब होता है अथक प्रयास करते हुए उन्होंने कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा किया। सेंटेंस है स्टडिंग लेट इनटू द नाइट ही अर्न टॉप मार्क्स ऑन द एग्जाम। स्टडिंग लेट इनटू द नाइट ही अर्न टॉप मार्क्स ऑन द एग्ज़ाम। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है रात को देर तक पढ़ाई करते हुए उन्होंने या उसने परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त किए। स्टडिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिसके कारण से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बताना चाहूँगा दोस्तों दिस सेंटेंसेस शोकेस एडवांस सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोवाइडिंग एडिशनल कॉन्टेक्स्ट एंड डेप्थ टू द एक्शन डिस्क्राइब्ड। इसका मतलब यह होता है ये वाक्य वर्तमान अविशेषणों का उपयोग करके उन्हें बताते हैं कि जो क्रिया को विवरण और गहराई देने के लिए अत्याधुनिक वाक्य संरचनाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये सारे जितने भी सेंटेंसेस थे सारे एडवांस सेंटेंसेस स्ट्रक्चर थे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप था। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।